हेलो फ्रेंड्स, का आज की इस न्यू वीडियो में हम लोग जब बात करेंगे हाउस ऑफ द ड्रैगन का एपिसोड नंबर 7 है, तो उसका हिंदी एक्सप्लेनेशन करेंगे। तो इसके लिए वीडियो को जरूर एंड तक देखिए। तो इसमें हमको सबसे पहले देखने को मिलता है जो लेडी लीना है, तो वो मर गई थी, तो उसका जो अंतिम संस्कार की जो विधि है तो वो होती है, और जिसमें उनकी जो लाश को बॉक्स में डाल के जो पानी में फेंक दिया जाता है। और यहाँ पे हमको सब लोग आए हैं वो भी देखने को मिलता है, और उनको यहाँ पे ऑटो हाई टावर आए हैं तो ये भी देखने को मिलता है। ऑटो हाई टावर है वो अपनी ड्यूटी पे वापस आ चुका है, और जो उसमें डेमन है वो कुछ बातों को सुन के हंस रहा होता है। और जो जेस है वो अपने पिता का अच्छी तरीके से जो फ्रेंड्योर नहीं मना पाया, इसकी वजह से गुस्सा है, लेकिन जो रेना है तो उसको समझाती है। ये सभी चीजें जो एलिसन है वो दूर खड़ी होकर देख रही है। उसके बाद हमको जो एग्रोन और जो एलन है वो दोनों देखने मिलते हैं, और वो दोनों कहते हैं कि मुझे अपनी बहन से शादी नहीं करनी, तो इसके बारे में बात कर रहे हैं। और जो एमन है तो वो करने के लिए तैयार है, लेकिन जो एग्रोन है वो शादी करने के लिए नहीं तैयार है, क्योंकि जो एमन है वो अपनी माँ के नक्शे कदम पे चल रहा है। और जो सर क्रिस्टन कोर है वो एक चीज नोटिस करते है कि जो लेडी है वो यहाँ पे आया है तब से जो एलिसन को देख रहा है, क्योंकि जो उसने अपने पिताजी और जो अपने भाई को मार दिया था, अपने पिता की जो जगह थी तो उसे मिलनी चाहिए ऐसा वो मानता है, लेकिन जो वो जगह फिर से जो ऑटो हाई टावर को मिल गई है। तो हमको यहाँ पे ये भी देखने मिलती है जो रेना और जो डेमन है वो एक दूसरे की तरफ देख रहे हैं, लेकिन कोई भी बात नहीं कर रहे हैं। और जो उसके बाद जो डेमन के पास विशेष आता है और कहता है कि तुम अपने बच्चों के साथ जो किंग लैंडिस फिर से आ जाओ, और उससे सम्मति देता है, उसे फिर से आने के लिए कहता है। और जो डेमन है वो इस बात को मना कर देता है। उसके बाद हमको जो मिस लेनी की जो मर्डर है वो देखने मिलती है, तो वो इस बात से अफसोस है कि जो मैं अपने बच्चे के पास जाना चाहती थी, लेकिन उसने मुझे अपने पास आने के लिए मना कर दिया, और जो मैं अपने सभी अच्छे डॉक्टर है तो उसको लेके अपने बच्चे के पास गई हुई होती तो आज वो जिंदा होती। और जो रेनिस का ये भी मानना है कि जो ये सभी चीज गलती हुई है वो सभी चीज का जिम्मेदार जो डेमन है, और जो कॉलिस है तो इस चीज से मना करता है। साथ में हमको ये भी बात पता चलती है कि जो कॉलिस कहता है कि तुम अभी भी जो गद्दी की रानी बन सकती हो, लेकिन जो रेनिस कहती है कि मैंने ये चीज को पक्का भुला दिया है और तुमको भी ये चीज भुला देनी चाहिए। लीना के बच्चे है तो उसको ड्रीम मार्क लेके जाओ। उसके बाद वो कहता है कि जो लेनर के जो बच्चे हैं वो लेनर के है ही नहीं। और उसके बाद हमको डेमन एंड जो रेना है वो देखने मिलती है, और वो दोनों जो बीच के साइड पे जो वॉक करते हुए हमको देखने मिलते हैं, वो भी रात के समय। और जो रेना उससे बातचीत के दौरान कहती है कि जो मैंने और जो लेनर ने कभी कोशिश नहीं की, लेकिन हमसे बच्चे हुए ही नहीं है, तो वो हर बार नाकाम हुआ था। और जो रहना कहती थी कि जो मुझे अपने हस्बैंड जैसा जॉइंट मिलना चाहिए था वैसा नहीं मिलता था, लेकिन दूसरी ओर से मिल जाता था। लेकिन ये सभी बातें जो डेमन को पहले से ही पता होती है। और जो रेना एक बात से भी एग्री करती है कि जो मैंने जो सर हार्वेस है तो उनको यहाँ पे रहने के लिए मनाना चाहिए था। और जो डेमन कहता है कि जो एलिसन और जो ऑटो हाई टावर है वो अपने बच्चे को गड्डी पे बिठाने के लिए किसी भी हद तक जा सकते हैं, लेकिन रेना इस बात को मानने के लिए तैयार नहीं थी। और उसके बाद हमको यहाँ पे ये दोनों फिर से करीब आते हुए देखने को मिलते हैं, और ये बात हमको पहले भी दिखाई गई जिसमें डेमन ने जो रेना को जो वहां पे छोड़ दिया था, लेकिन यही बात को फिर से हमको यहाँ पे देखने मिलती है कि ये दोनों एक दूसरे के साथ करीब आते हैं। और हमको दूसरी तरफ जो एमन है वो भी देखने को मिलता है, वो जो लेडी रीना है तो उनके जो ड्रैगन को ही देख रहा है। उसके बाद जो वो ड्रैगन के पास आता है, और वो जो ड्रैगन है हमको बहुत ज्यादा अफसोस देखने को मिलता है, लेकिन उसके बाद वो उसके ऊपर सवार हो जाता है और ड्रैगन को लेके वहां से चला जाता है। और जो एग्रोन है तो वो लेडी रीना के जो सबसे बड़े ड्रैगन को हासिल कर लेता है। और ये सभी चीजें जो लेडी रीना के जो डॉटर्स है तो वो देख लेती है, और जो डेमन जैसे वापिस आता है तो ये सभी बातें जो उनकी डॉटर है वो डेमन से कहती है। और उसके बाद उन दोनों के बीच में जो हाथापाई हो जाती है, और उसके बाद हमको जेम्स और जो ल्यून है वो भी देखने को मिलते हैं। उसमें जो डेमन है वो जेम्स और जो ल्यूक्स को यही बात कहता है कि तो सभी बातें किंग लैंडिस में चल रही है। इस बात से नाराज ल्यूक डेरर की मदद से उसकी एक आंख को फोड़ देता है, और उसके बाद वो सभी लोग हॉल में आ जाते हैं, और ये बात जो विसेरस को पता चल जाती है। और उसके बाद जो एलिसन है तो ये सबका जिम्मेदार जो रेना के सभी बच्चे हैं तो उनको ही ठहराती है, लेकिन जो विसेरस इस बात को मानने के लिए तैयार नहीं है। रेना विसेरस से कहती है कि जो मेरे बच्चों को ये सभी बातें जो सभी चीजें चल रही है यहाँ पे तो वो कही है, तो इसकी वजह से मेरे बच्चे कोई भी गुनहगार नहीं है। जो विसेरस है वो एमन से ये सभी बातों का सच पूछता है, लेकिन जो एमन है वो इस बात का कोई भी जवाब नहीं देता, तो इससे विसेरस को पता चल जाता है कि जो रेना है
वो सही है और उसके बच्चे ने कोई भी गुनाह का नहीं किया है। एमन है वो अपने मुंह से जो एकोन का नाम लेता है, सभी बातें उसने कही है ऐसा भी कहता है। और जो विसेरस है तो उसके बाद अपने बड़े बेटे के पास पहुंचता है। तो विसेरस कहते हैं कि ये सभी बातें फालतू है और ये अगर तुमने आंखों से देखा है तभी हमको इस बात पर विश्वास करना चाहिए। उसके बाद जो विसेरस कहता है कि हमको लड़ना नहीं चाहिए और हम सबको फैमिली की तरह रहना चाहिए। और जो विसेरस कहता है कि तुम्हें जो अपने दूसरे भाई है तो उसको सॉरी कहना चाहिए और उससे माफी मांगनी चाहिए। तो एलिसेंट है वो इस बात से बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाती है और जो किंग से कहते हैं कि मुझे रिवेंज चाहिए और मुझे बदला चाहिए। और तभी जो एलिसेंट है तो किंग के पास से जो खंजर है वो निकाल लेती है और उसको रोकने के लिए जो रेना है तो वो भी खड़ी हो जाती है और हमको उनके आसपास कई सैनिक है वो भी देखने को मिलते हैं। यानी कि यहाँ पे जो रेना है तो अपने बच्चे के बचाव कर रही है। और उसके बाद डेमन है वो इस चीज को रोकने के लिए जाता है, लेकिन जो सर क्रिस्टन है तो वो डेमन को रोक लेते हैं। जो एलिसन ने जो रेना काफी नजदीक से तलवार निकाली थी, इसकी वजह से जो रेना के हाथ पे जो होल भी पड़ गया है। और यहाँ पे एक चीज बोलते हैं कि जो हमने आज पहली बार जो एलिसन की जो असली सच्चाई है वो देखी है। और जो इसके बाद जो एलिसन है वो उसको धक्का मार के मारती तभी जो उसके फोरआर्म पे जो थोड़ा सा कट लग जाता है। और उसके बाद जो वहाँ पे जो एमन आता है और जो उसने कहता है कि जो मैंने अपनी एक आंख तो खोली लेकिन मुझे अब ड्रैगन मिल चुका है। और ये बात सुन के वहाँ पे सभी लोग खड़े हैं, हैरान हो जाते हैं और ये सुन के वो सब लोग चुप भी हो जाते हैं। उसके बाद जो ऑटो हाईटावर है वो जो एलिसन के रूम में जाता है और जो वो दोनों एक दूसरे के साथ बातचीत कर रहे थे, उसमें जो ऑटो हाईटावर कहता है कि जो मुझे अपनी बेटी पे बहुत ज्यादा नाश है और जो तुम भी जो मेरी तरह जो अपने बच्चे को बेटी पे बिठाने के लिए इतनी ज्यादा कोशिश कर रही हो तो ये देख के मैं बहुत ही खुश हूँ। तो एलिसन है वो अपने इस तरह के वर्ताव से वो अपने आप से बहुत ही ज्यादा नाखुश है। तो हाईटावर कहता है कि जो तुम अपने बेटे की सिंपैथी और जो अपने पति के लिए प्यार है तो इन दोनों को मिला के तुम विसेरस को अपनी बातों में ला सकती हो। तो उसके बाद हमको जो लियोन है वो देखने को मिलता है, वो जो एलेना से बातचीत करने के लिए गया है और तभी जो वो कहता है कि जो मैं अपनी बहन की जो मौत की वजह से बहुत ज्यादा नाखुश हूँ। और जो रेन है वो सभी बातें अपने बच्चों के बारे में क्या चीज चल रही है और सभी लोग उनकी बुराई कर रहे हैं तो ये सभी बातें और वो उसे कहती है। और जो लियोन कहता है कि मुझे ये सब चीजें कब से पता है और मैं अब ये चीज को रोकना चाहता हूँ। और वो कहता है कि तुम एक प्रॉपर जो हस्बैंड डिजर्व करती हो। तो ये चीज सुन के जो रेना है वो शौक हो जाती है और दूसरे दिन हमको तो हाईटावर की जो बात से जो एलिसन थे वो सम्मत हो गई थी। और उसके बाद जो विसेरस से बातचीत करने जाती है तभी वो दोनों बातचीत नहीं करते हैं। और जो कॉलिस है वो अपने शहर जाने के लिए निकल जाता है तब उसको रेना और जो डेमन है वो दोनों उसे देख रहे हैं। तो उसके बाद जो रेना कहती है अगर हम दोनों शादी कर लेते हैं तो हम लोग इस गड्डी पे बेच सकते हैं। और जो रेना कहते हैं कि हम लोग जो टारगेट हैं और हम लोग इस गड्डी के असली वारिस है और इसीलिए हमको यहाँ पे राज करना चाहिए। लेकिन जो डेमन कहते हैं जब तक तुम्हारा पति नहीं मर जाता तब तक तुम मुझसे शादी नहीं कर सकती है। तो उसके बाद हमको जो डेमन है तो वो काल की तरफ आता है और उसको काफी सारा गोल्ड देता है और कहता है कि तुमको जो लियोनॉर्ड है तो उसको मार डालना है। तो उसके बाद वो कहता है कि जो उसको मरते हुए देखने के लिए एक विटनेस होना जरूरी है और वो दोनों उनकी जो मौत को प्लानिंग कर रहे हैं। उसके बाद डेमन है वो एक इंसान को मार देता है और वो उसको लियोनॉर्ड के बदले चला देंगे जिससे जो लियोनॉर्ड भी मर जाए और सब लोग को उस पर यकीन भी हो जाए। तो इसे देख के लेनिस को जो कोलिस को यकीन हो जाता है कि ये जो आदमी मरा है तो वो लियोनॉर्ड है और वो दोनों रोने भी लगते हैं। और इस चीज से जो लियोनॉर्ड की मौत से जो रेना है तो वो आजाद हो चुकी है। तो उसके बाद हमको रेना और जो डेमन की शादी देखने को मिलती है और हमको यहाँ पे ये भी चीज देखने को मिलती है लेना और जो कार्ल है तो वो भी इस सिचुएशन से भाग चुके हैं। यहाँ पे ये जो एपिसोड है वो खत्म हो जाता है। तो आपको हाउस ऑफ द ड्रैगन का एपिसोड नंबर 1 से लेकर 6 तक का हिंदी एक्सप्लेनेशन चाहिए आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको उसकी लिंक मिल जाएगी तो वो वीडियो आप लोग देख सकते हो। चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।